अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से और उसकी तौफ़ीक़ व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में आजकल जो हमारी वीडियोस का सिलसिला जारी और सारी है, उसमें हम आजकल करवा रहे हैं एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रेशन, और हमारी एक्सरसाइज जो रनिंग एक्सरसाइज है उसका नाम है 6.1, और इससे क्वेश्चन नंबर 1 के हम मुख्तलिफ पार्ट्स करवा रहे हैं। आज जो सवाल आपके पास होने वाला है वो क्वेश्चन नंबर 1 का 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 होने वाला है। बहुत ही आसान तरीके से करवाएंगे। इसका तरीक़ाकार भी बिल्कुल यही है कि फ़ंक्शन के आगे अगर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो उसकी पावर में 1 ऐड करके होल पावर डिवाइड करते हैं और आखिर में प्लस ऑफ सी अपनी तरफ से लगा देते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। अच्छा, इसको करने से पहले मैं आपसे बार बार जिक्र करता हूँ, तकरीबन रोज़ाना जिक्र करता हूँ कि आप लोग एक मरतबा जो लेक्चर्स हैं फार्मूलाज वाले, वो लेक्चर ज़रूर नोट फरमा लें। ठीक है, 4 फार्मूलाज के मेरे लेक्चर्स हैं, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4। इसमें जो मैंने तकरीबन 60 के करीब फार्मूलाज आपको बताए इंटीग्रेशन के, ये सारे इंटीग्रेशन में काम आएंगे। और आप जितनी भी टाइप्स कर लें, क्योंकि हम इंटीग्रेशन को टाइप वाइज कर रहे हैं और आजकल हमारा टाइप 1 चल रहा है, तो इसमें आप जितनी भी इसकी टाइप वाइज करेंगे तो आपको सवाल करना बहुत आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान। ठीक है, तो आजकल हमारा टाइप 1 चल रहा है, तो हम टाइप 1 के तौर पर करते हैं 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। ठीक है जी, आ जाते हैं। सेकेंड ईयर का मैथ्स है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है, और ये कहते हैं इंटीग्रल बी वाई की पावर 2/3 dy। देखिए फंक्शन के आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद है, और ये जो है ये हमारे पास है टाइप 1। ठीक है बेटा, ये टाइप 1 है। टाइप 2 अभी शुरू नहीं हुआ, जैसे शुरू होगा मैं आपको बता दूंगा। हमने सोल्यूशन की हेडिंग दी है, उसके बाद सवाल को लिख दिया ऐसे ही। ठीक है, चूंकि आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो आप इसको लेट कर सकते हैं आई से, तो आपने पूरे सवाल को आई के बराबर ले लिया। ठीक है, आपने बोला कैपिटल आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल बी वाई की पावर 2/3 dy। अब बहुत आसान हो गया आपके लिए। आप जानते हैं कि सेकेंड ईयर में कांस्टेंट बहुत सारे हैं, ए बी सी वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये जो b है ये कांस्टेंट है, ये आपको पता है। कांस्टेंट बाहर आ जाता है, इंटीग्रेट नहीं होता, कांस्टेंट को बाहर ले लिया जाता है, और इंटीग्रल की साइन है, उसके बाद लिखा हुआ है b की पावर 2/3, आगे लिखा हुआ है dy। ठीक है बेटा, अब हम करते क्या हैं, इसको हम ये करते हैं कि जो पावर है 2/3, इसमें 1 ऐड करेंगे ऊपर भी, और 2/3 में 1 ऐड करके इसी से इसको डिवाइड भी कर देंगे और आगे लिख देंगे c। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, i इज इक्वल्स टू b, एक ब्रैकेट बना दी, मिडिल ब्रैकेट, और लिखा b की पावर 2/3 + 1, और नीचे भी कर दिया 2/3 + 1। आप जानते हैं 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, तो जब आप इसको एलसीएम लेके ऐड करेंगे ना, तो ये बन जाएगा 5/3। ठीक है जी, ये भी नीचे भी बन जाएगा 5/3, ऊपर भी बन जाएगा 5/3। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो हमारे पास अब इंटीग्रल की साइन चली जाती है, प्लस ऑफ सी अपने पास से खुद लगा देते हैं, और हम लिखते हैं b y की पावर 5/3, नीचे भी लिखा हुआ 5/3। ये 5/3 जब ऊपर आएगा तो इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे, यानी उल्टा कर देंगे। ये बन जाएगा, नीचे 5/3 है, ऊपर आके क्या बन जाएगा 3/5, उल्टा हो जाता है। ठीक है, b अपनी जगह पर मौजूद रहेगा, y की पावर 5/3 अपनी जगह पर मौजूद रहेगी, प्लस ऑफ c अपनी जगह पर आ जाएगा, और इसको लिख देंगे हम आंसर। आगे कल से जो हम सवालात करेंगे वो थोड़े से इसका जो कॉग्निटिव लेवल है, या जो उसकी क्वेश्चन में जो आप यूँ समझ लें टिपिकल होना या पेचीदा होना या कॉम्प्लेक्स होना, उसकी वजह से क्वेश्चन थोड़े से अब आगे जाके अब मुश्किल या हार्ड होना शुरू होंगे। बेसिक सवालात बड़े आसान थे जो आपने अब तक कर लिए, तो इंशाल्लाह हम टाइप 2 पर बहुत जल्दी जाने वाले हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।